हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम कैप्सूल की सीरीज़ 3 जो है देखने वाले हैं। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने 1 और 2 देख लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स हैं सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ईवीएस के। तो आप लोग एक बार एग्ज़ाम में ज़रूर इसे देख कर जाएँ। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि इससे बाहर ईवीएस में कुछ भी नहीं फंसने वाला। तो आप लोग ये कैप्सूल सीरीज़ ज़रूर देख के जाएं। तो चलिए आज के वीडियो को हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरे ईवीएस की 3, 4, 5 की बुक का निचोड़ है। तो आप लोग जो है इसे ज़रूर देखें। बात करते हैं चींटी की। किसकी बात करते हैं? चींटी की। तो चींटियां जो है चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आप देखते हैं ना कि चींटियां जो है एक सीधी लाइन में जो है चलती है। ऐसा कैसे हो पाता है? तो वो एक ऐसा जो है कुछ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियां आ जाती हैं। और इसीलिए हम लोग देखते हैं ना कि चींटियां हमेशा एक लंबी कतार में क्रमबद्ध चलती हैं। मच्छर की बात करें तो मच्छर जो है हमारे शरीर की गंध, तलवे की गंध, हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। और देखिए इसीलिए कहा जाता है कि रात को सोते समय अपने तलवे वगैरह जो है धो के, क्योंकि उसकी गंध अगर होगी ना तो मच्छर जो है ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। रेशम का कीड़ा जो है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ठीक है। कुत्ता चलते समय रास्ते पर मलमूत्र का त्याग करता है, जिससे उसे रास्ते को पहचानने में आसानी मिलती है। पक्षियों की बात करें तो पक्षियों के आंख उनके शरीर के दोनों तरफ होते हैं, और इसीलिए ना पक्षी एक समय में 2 अलग अलग डायरेक्शन में नजर डाल सकते हैं। देखिए ज्यादातर पक्षी की आंखें की पुतली नहीं घूम पाती है, और इसीलिए ना वो अपनी गर्दन घुमाकर आसपास की चीजों को देखते हैं। बात करेंगे अगर चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी को जो है हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी तक वो देख पाते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ध्यान रखना है ना। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली में ही देख सकते हैं, क्योंकि उनमें कौन सी सेल पाई जाती है? उनमें पाई जाती है रॉड सेल। कौन सी सेल? रॉड सेल। ये भी ध्यान रखेंगे आप। सांप जमीन पर हुए कंपन को सुन पाता है, यानी कि जो वाइब्रेशन होता है जमीन का वो सुन पाता है। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली के तरंगों के माध्यम से देती हैं। स्लॉथ के बारे में देखिए तो स्लॉथ जो है ना सबसे आलसी जानवर है। ठीक है। स्लॉथ भालू के जैसे दिखते हैं, और ये दिन में लगभग देखो आप 17 घंटे पैरों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। वो भी उल्टे सोते हैं। तो बहुत ही आलसी प्रकृति के होते हैं ये। और एग्जाम में स्लॉथ के बारे में पूछा जाता है। यह जिस पेड़ पर रहते हैं ना उसके पत्ते खाकर पलते हैं, और जब ये पेड़ के सारे पत्ते खा जाते हैं ना तब वे फिर से उतरकर पास के पेड़ में चले जाते हैं। लगभग 40 साल की उम्र में ये मुश्किल से 8 पेड़ पर घूमने की तकलीफ उठाता है। देखिए कितना ज्यादा आलसी है ना। एक सप्ताह में एक बार सोच जाता है भाई। मतलब 1 सप्ताह में एक बार सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, नहीं तो उतरे भी ना भाई, सोच ना लगे तो। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा। अच्छा ये गुना जो है ना ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। तो बाघ जो है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। बाघ की जो मूंछें होती हैं हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, और उससे उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरों में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ जो गरजता है ना लगभग 3 किलोमीटर दूर तक इसको सुना जा सकता है। 3 किलोमीटर। ठीक है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से झाड़ियों में हिलने की हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है। बाघ जो है दोनों कान बाहर की आवाज पहचानने के लिए अलग अलग जो है शुद्ध दिशा में घूम सकता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड का पार्क है, और ये भारत का सबसे पहला इंडियन नेशनल पार्क है। राजस्थान के भरतपुर जिले के घाना पार्क में जानवरों का शिकार करना मना है। बात करेंगे सांप की। तो देखिए हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। कौन कौन से हैं ये भी आप सुन लो। नाग, किरेत, दुबोया, अफाई। तो किरेत से क्वेश्चन जब मैंने सीटेट दिया था 2018 में, तो किरेत से क्वेश्चन आया था। सीरम एक दवा है जो सांप के काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है, और सीरम मैं बताऊं आपको कि सांप के जहर से ही बनाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और ये जो है सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिल जाती है।
सरकार ने कानून बनाया है कि ना कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। बात करेंगे निपेंथीज, ठीक है। ये एक पौधा है, ऐसा पौधा जो चूहा, मेंढक, कीड़े मकोड़े, छोटे जीवों का शिकार करते हैं। ये एक मटके के समान होते हैं, ठीक है। और जैसे ही उनके पास कीड़े आते हैं ना, तो क्या करता है कि मटका खोल के झट से लपट लेता है उनको। निपेंथीज नामक शिकारी जो है पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और हमारे भारत के मेघालय। और इस पौधे का आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और घड़े से खास खुशबू निकलती है। और इसी वजह से जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो आकर्षित होते हैं और उसमें जाके फंस जाते हैं। हमारे देश में सब्जियां कहाँ से आई? मिर्ची हमारे देश में जो है दक्षिण अमेरिका से आई, जिसे पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे, ठीक है। भिंडी कहाँ से आई? भिंडी अफ्रीका से आई। गोभी और मटर कहाँ से आए? ये हमारे देश में यूरोप से आए। सोयाबीन हमारे देश में चीन से आई, ठीक है। अल बरूनी, देखिए 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आया जिसका नाम था अल बरूनी, और ये कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से, ठीक है। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ साल में बहुत कम दिन बारिश होती है। डेड सी यानी कि मृत सागर, ये भी जान लीजिए इसके बारे में। तो मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, ठीक है। इसका पानी आप बिल्कुल पी नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक है इसमें। यह सागर इतना ज़्यादा नमकीन है ना कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है, ठीक है। सबसे मज़े की बात यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। दांडी यात्रा क्या है आप सभी को पता है। अंग्रेजों द्वारा आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाने पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों ने एक साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक जो है एक लंबी यात्रा की घटना है। ये कब हुई? 1930 में। मलेरिया क्या है? मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया खून की जांच से पता चलता है। मलेरिया की दवाई पुराने जमाने में सिनकोना की छाल, ठीक है। सिनकोना की छाल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। मच्छर काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। एनीमिया क्या है? तो खून में हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया से बचने के लिए गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। अब बात करते हैं एवरेस्ट में चढ़ने पर वाली पहली महिला। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। तो ये जो बछेंद्री पाल हैं, इन्होंने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है सागर मथा। ग्लोब में भारत से ठीक विपरीत ब्राजील और अर्जेंटीना देश हैं। टूटता तारा को क्या कहा जाता है? उल्का पिंड, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। अब चांद पर पहुंचने वाले की बात कर लेते हैं। तो चांद पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सन 1969 में चांद पर सबसे पहले इन्होंने कदम रखा। सुनीता विलियम अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला है। तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट पे तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही रिपीट हो गया है। पश्मीना शॉल के बारे में बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक पश्मीना शॉल में लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। देखिए, पश्मीना शॉल को मशीनों के द्वारा नहीं बुना जाता क्योंकि यह बकरी के बहुत ही पतले बाल से बनता है, और यदि एक बुनकर 250 घंटे तक बुनाई करता है तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। इसीलिए पश्मीना के जो शॉल होते हैं ना, वो बहुत महंगे भी मिलते हैं क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसमें। कश्मीर के लोग खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, वहीं रोटी को दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। हाउस बोट क्या है? तो हाउस बोट जो है 80 फुट तक लंबे और बीच में 8 से 9 फुट चौड़ाई वाले एक नाव की तरह होता है। इसमें जो है श्रीनगर में बाहर से आए हुए पर्यटक लोग रहते हैं। केचुए जमीन के छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली होती है, ठीक है, यानी कि मिट्टी को पोला करने के काम करते हैं, और इन केचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। कुडुक भाषा कहाँ बोली जाती है? झारखंड की भाषा है ये, ठीक है। जंगल का अधिकार कानून 2007, ये कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं ना, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ के पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन लोगों को जंगल से हटाया नहीं जा सकता।
झूम खेती बहुत इंपॉर्टेंट, मिजोरम में झूम खेती होती है। झूम खेती में मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज रख देते हैं और एक ही खेत में अलग अलग तरह के जो है मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल बो दिए जाते हैं। झूम खेती में खेत में अनचाही घास उग जाती है तो क्या करते हैं कि उसको उखाड़ते नहीं है, बल्कि उसे जमीन गिरा देते हैं और जिससे जमीन उपजाऊ बनती है। टीन खेती क्या है? देखिए, एक टीन बीज को जितने जमीन में बोते हैं ना, उसे एक टीन जमीन कहते हैं और इस प्रकार खेती को टीन खेती कहते हैं। ठीक है। चराव नाच कहाँ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, चराव नाच होता है मिजोरम में। आइए वन लाइनर जो है इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? 1986 में। अच्छा, बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं ये। ठीक है, जब मैं पढ़ा करती थी ना तो मुझे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता था, तो बार बार जो है रिवीजन से याद हो जाती हैं ये चीजें। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान के संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 51 के ए में 42वें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है भोपाल में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। वर्षा वन अनुसंधान जोरहाट में। अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्था कोयम्बटूर में। उत्पादकता केंद्र कहाँ है? रांची में। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ? 1894 में। गिद्ध संरक्षण योजना, ये सब मैं इकट्ठे करके लाई हूँ आपके लिए। ठीक है, तो गिद्ध संरक्षण परियोजना कब बनी? 2006 में। गोंड संरक्षण परियोजना 1987 में। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में। बाघ संरक्षण परियोजना 1973 में। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? यूकेलिप्टस को। ये भी मैं बता दूं क्योंकि ये जमीन के पूरे पानी को खींच लेता है, इसलिए इसे पर्यावरणीय संकट भी कहा जाता है। चालबाज किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? विषुवतीय वन में। केंद्रीय मरुक्षेत्र जो है अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जाहिर सी बात है जोधपुर राजस्थान में होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये है 1987 में ओजोन परत संरक्षण से। वियना समझौता हुआ 1985 में ओजोन परत से संबंधित। क्योटो प्रोटोकॉल जो है संबंधित है 2005 में कार्बन डाइऑक्साइड के जो है उस उत्सर्जन से। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1992 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? रियो डी जेनेरियो में। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में की? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। भारत में पारिस्थितिकी के जनक डॉक्टर रामदेव मिश्रा। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रविंद्र कुमार सिन्हा को। चिपको मूवमेंट के जन्मदाता सुंदरलाल बहुगुणा। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। कोहरे की आड़ पाठ देखने में सहायक तरंग है अवरक्त विकिरण। ठीक है। अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं कारखाने। पार्थिनियम गाजर घास में परागकण से कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है चर्म रोग और दमा। लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषण का सूचक माने जाते हैं? ये वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है किस गैस के रिसाव से हुआ है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। इटाई किससे होता है? तो ये कैडमियम के कारण होता है। कांग्रेस घास किस घास को कहा जाता है? तो पार्थिनियम गाजर घास को। अम्ल वर्षा के जल में पीएच होता है 4.2 से कम। ब्लैक फुट रोग जो है आर्सेनिक की अधिकता से होता है। ठीक है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा को नहीं बढ़ने देता प्रकाश संश्लेषण। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर में। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। वायु जो है एक मिश्रण है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन ये सारी चीजें होती हैं। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78%। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत में है नाइट्रोजन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन। UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया इको मार्क। झूम खेती मेघालय में होती है। शुष्क बर्फ किस ठोस का रूप कहलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है? तो चंदौली। गिर कहाँ है? गिर जो है ये
कहाँ है? गिर गुजरात में है। और किसका संरक्षण होता है? शेर का। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से। किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता में। पारिस्थितिकी तंत्र जो है तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है कैक्टस। टाइटन किसका जो है उपग्रह है? शनि का। ध्रुव तारा कहाँ जाता है? उत्तरी तारे को। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा के मुख्य स्रोत माना जाता है सूर्य के प्रकाश को। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप। और सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोआ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेड डेटा बुक का संबंध है विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीवों के जंतुओं से। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। वेटलैंड दिवस 2 फरवरी। हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? तो ये इसका अर्थ ये है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की घनी के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जोसेफ फेरियार। कार्बन क्रेडिट दृष्टिकोण किससे शुरू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल। एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिमन चादर। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित है वह है स्ट्रेटोस्फीयर। और वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है? पृथ्वी पर बनने वाली पराबैंगनी विकिरणों को जीवन से रक्षा करती है। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणें होती है ना, ओजोन परत उसको रोकने का काम करती है। तो ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह जो है सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर नहीं आने देती। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडल में ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है, वह कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका के ऊपर। वातावरण का वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, ठीक है, उसे अवरक्त किरणें कहते हैं। सांप की बात करें तो सांप के 4 तरीके के जहरीले सांप हैं, दुबोइया, नाग, करैत, अफाई। तो सांप अपना जहर दांतों द्वारा छोड़ते हैं और जब सांप किसी को काटता है ना तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो उस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नामक दवाई दी जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा का पूरा निगल कर आराम से खाता है उसे। ठीक है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह सिर्फ जमीन के कंपन को सुन पाता है, महसूस कर पाता है। सपेरों को क्या कहा जाता है? कालबेलिया। ठीक है। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं और आप उस मुद्रा को श्रीदेवी की मूवी में देख चुके होंगे जिसमें वह नागिन बनी थी। ठीक है। कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। ध्यान रखेंगे, रोशन नाथ जी वह बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। उनके पकड़ने का तरीका काफ़ी अलग था। सबसे पहले वह अपनी धड़कनों को शांत करते थे जिससे वह सांप को पकड़ने जाते थे, क्योंकि वो कंपन जान जाता है ना, तब वह उनकी ध्वनियों को महसूस कर पाते थे जिससे उसे प्रतीत होता था कि वह सख्त से मुझे कोई खतरा नहीं है क्योंकि यह शांत है। बीन, तुम्बा, खंजरी, ढोल ये सभी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। केवल ढोल जो है, ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। सांप जो है किसान मित्र, लेकिन केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है भी, ये भी है क्योंकि सांप जो है खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में मदद करते हैं। तो आज के लिए कैप्सूल सीरीज इतने ही। मिलते हैं अगले कैप्सूल सीरीज में उसी जोश उसी खरोश के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।